गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए हम एक और प्रश्न को हल करके देखते हैं कि किस प्रकार से फंक्शन इंक्रीज करता है और किस प्रकार से फंक्शन डिक्रीज करता है। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी फंक्शन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे उसके लिए इंटरवल का होना बहुत ज़रूरी है। आइए प्रश्न देखते हैं। दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पूरे रियल नंबर पर वर्धमान फलन है, मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपको बताना है और चेक करना है कि ये फंक्शन पूरे रियल नंबर सिस्टम में इंक्रीजिंग फंक्शन है। आइए सॉल्व करके देखते हैं। गिवन फंक्शन को हमने लिख लिया है और ये इसका डेरिवेटिव लिख दिया है। डेरिवेटिव मतलब उसका डिफरेंशिएशन। अब चूंकि पूरा रियल नंबर जो होता है वो एक इंटरवल होता है। अब यहाँ से हम एक टेस्ट वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए हमने x की वैल्यू 0 ले ली, टेस्ट वैल्यू, परीक्षण मान। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ एफ डैश एक्स में x के प्लेस पे रखा, इधर x के प्लेस पे रख देंगे दोनों जगह पर। आप देख रहे हैं एफ डैश 0 की वैल्यू +4 आ रही है जो कि ग्रेटर देन 0 होती है। अब आपको मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के दो रूल बताए थे कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 देता है तो फंक्शन इंक्रीज करता है, और अगर उसका डेरिवेटिव किसी इंटरवल में नेगेटिव आंसर देता है x की किसी वैल्यू के लिए तो डिक्रीज करता है। मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो x की किसी वैल्यू के लिए तो हम कहते हैं वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो तो हम कहते हैं फंक्शंस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताया था। मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर फिर से इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर फलन को एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फलन मतलब ये जो फंक्शन है किस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है, किस प्रकार से डिक्रीज कर रहा है। इससे पहले मैंने आपको डेरिवेटिव मेथड्स बताया था कि फंक्शन किस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है, किस प्रकार से डिक्रीज कर रहा है। आज हम एग्जैक्टली फंक्शन को ही देखेंगे और इस फंक्शन से ही पता लगाएंगे कि ये फंक्शन किस प्रकार इंक्रीज कर रहा है। उम्मीद है सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ मुख्य रूप से सॉल्यूशन समझाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं आपको यहाँ पर कुछ रफ वर्क के माध्यम से फंक्शन किस प्रकार से इंक्रीज करेगा, किस प्रकार से डिक्रीज करेगा, ये समझाना चाहता हूँ। बच्चों, मैंने एक नंबर लाइन ली हुई है। ये नंबर लाइन आपके सामने दिख रही है जिसमें मैंने 0, 1, 2 इस तरह के जो इंटीजर्स हैं उनको शो कर दिया है। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि फंक्शन किस प्रकार से इंक्रीज करेगा, किस प्रकार से इंक्रीज करेगा। आइए अब फंक्शन को लेते हैं हम लोग। फंक्शन ये रहा हमारे पास, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x। इस फंक्शन में ये जो नंबर लाइन का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, हम इसे पुट करके देखते हैं। बच्चों, जब मैं फंक्शन में x की जगह 0 रखता हूँ तो सॉल्व करने पर मुझे आंसर 0 मिलता है। हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एफ डैश एक्स की सहायता से आपको इंक्रीज डिक्रीज करना सिखाया था। आज मैं आपको एफ एक्स की मदद से बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से फलन इंक्रीज कर रहा है, किस प्रकार से डिक्रीज कर रहा है। उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल्स या टेस्ट वैल्यूज ले रहे हैं जो डायरेक्ट हम लोग फंक्शन में रखेंगे। चलिए, ये 0 हमने फंक्शन में रख के देखा तो सॉल्यूशन में मुझे 0 मिला। अब x की जगह मैं 1 रख के देखूंगा, यहाँ पर दोनों साइड 1 रख के देखते हैं तो 1 रखने से मुझे 2 मिला। उसी x को हटाकर जब हमने x की जगह 2 रखा दोनों तरफ तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 मिली, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 12 मिली, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 32 मिली। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन है 0 पर तो वैल्यू 0 दे रहा है, पर 1 पर इसकी वैल्यू 2 मिल रही है, 2 पर इसकी वैल्यू 4 मिल रही है, 3 पर इसकी वैल्यू 12 मिल रही है। बच्चों, इससे पता चलता है कि फंक्शन की वैल्यू देखिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले 0 थी, फिर 2 थी, फिर 4 हो गई, फिर 12 हो गई, 32 हो गई। ऐसे ही हम अब जब नंबर बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बच्चों, इसका मतलब यही तो होता है। फंक्शन की वैल्यू बढ़ते जाने का मतलब होता है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है।
फंक्शंस बढ़ रहा है, वर्धमान हो रहा है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। परंतु एग्ज़ाम में आपको यह रफ वर्क करके नहीं बताना है। एग्ज़ाम में आपका सॉल्यूशन यहीं तक खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए हम एक और प्रश्न हल करके देखते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न है फलनों के लिए वर्धमान ह्रासमान की जांच करो। दो फंक्शन मैंने लिए हैं, पहला फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा। बच्चों, जब हमें फंक्शन के लिए अगर रियल नंबर सिस्टम नहीं दिया जाता है तो आपको इंटरवल पता लगाना होगा। आइए इस फंक्शंस के लिए हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करते हैं कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। फिर वही रूल, फंक्शन लिखा, उसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन में आने वाली वैल्यूज़ को हमने ज़ीरो के इक्वल रखा, जो फैक्टर आया उसे हमने ज़ीरो के इक्वल रखा। ज़ीरो के इक्वल रखने से हमें एक्स की एक वैल्यू मिली है बच्चों 2। इस 2 को मैंने नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया है और नंबर लाइन में एक तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी, एक तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी। बच्चों, ऐसा करने से आपको दो इंटरवल मिलेंगे, एक इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस टू तक और दूसरा इंटरवल मिलेगा आपको +2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। आइए हम सबसे पहले इस इंटरवल पर चेक करते हैं, यानी कि माइनस इन्फाइनाइट से लेके +2 तक चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से +2 तक के बीच में हमारे पास एक टेस्ट वैल्यू मिलेगी हमें x=0। उस x=0 को हम यहाँ f' में रख देंगे। f' में x की जगह रखेंगे तो हमें पता चलता है कि f' की वैल्यू -4 आती है, जो कि 0 से क्या होती है, छोटी होती है। अगर फंक्शन की वैल्यू अगर डेरिवेटिव की वैल्यू टेस्ट वैल्यू के लिए <0 आ चुकी है तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्पष्ट है कि फंक्शन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से +2 में निरंतर ह्रासमान है, मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और नंबर लाइन पर भी मैंने इसे दिखा दिया है, देख लीजिए ये डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, ऊपर से नीचे की तरफ इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसी प्रकार हम सेकंड इंटरवल लेते हैं +2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। दूसरे इंटरवल में भी हमने टेस्ट वैल्यू देखी, 2 के बाद में यहाँ जो भी नंबर आता है आप किसी भी नंबर को टेस्ट वैल्यू के रूप में चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर x=3 को टेस्ट वैल्यू माना और f' में x की जगह पर मैंने 3 रख दिया है। सॉल्व करने पर मुझे आंसर +2 मिला है, जो कि >0 होता है। बच्चों, f' की वैल्यू जब >0 मिल जाती है तो हम लिखते हैं स्पष्ट है कि फलन अंतराल 2, में निरंतर वर्धमान है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। यदि आपको मेरे द्वारा सॉल्व कराए गए क्वेश्चंस में किसी प्रकार की दिक्कत आती है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन रह गया है, आप इसे खुद सॉल्व करके देखें और यदि सॉल्यूशन करने में दिक्कत आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।